नमस्कार प्यारे साथियों, 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम आपको डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगी जो कि वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, सभी वन लाइनर प्रश्नों को नोट अवश्य करें। क्लास के बाद नोट्स को दोहराएं जरूर, ठीक है ना मेरे भाई। उससे क्या है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने लर्न विद अवध को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नोट्स बनाइएगा बेहतर से बेहतर क्लास, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में आप लोग एक बार ये बात जरूर बताना कि भैया क्लास कैसी लगी है, ठीक है। एक बार अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भैया? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी अब की बार की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या थी थीम भैया? कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है ना। ये किसकी थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की ये थीम थी, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल को और क्या है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड ड्राइंग डे, ठीक है। नेक्स्ट है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भैया? अर्जुन इरिगेसी बने हुए हैं। अब जो लोग कहेंगे भैया इसमें ऑप्शन काहे नहीं दिए, ABCD ऑप्शन क्यों नहीं दिए? तो देखो मेरे भैया, जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको तो नहीं पता होता है ना कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, सही है, क्योंकि भाई ऑप्शन उसमें दिए जाते हैं जो पहले से पढ़ चुके हो। करंट अफेयर्स है नहीं, नई की चीजें, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जिसमें देना जरूरी समझा, सिर्फ उसी में ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन है? अर्जुन इरिगेसी है। कौन है भाई? अर्जुन इरिगेसी है, जो कि ये देखिए बीच में है, आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड रैंकिंग में इनका 9वां स्थान है, ठीक है। भारत में इनका पहला स्थान है अर्जुन इरिगेसी का, ठीक है। इनका क्या है जो भारत में है वह इनका पहला स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में दूसरा स्थान किसका है, तो विश्वनाथ आनंद जी का है। नेक्स्ट है, दूसरा स्थान किसका है? विश्वनाथ आनंद का है। वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, वो मास्टर माइंड यानी माइंड मास्टर है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोग इसको नोट जरूर करना कॉपी में, ठीक है। कॉपी में इसलिए नोट करना क्योंकि हमने नोट्स सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम दिए हैं, जिससे आपको लिखने में कोई परेशानी मत हो। ज्यादा पथन्ना नहीं लिखाया है जिससे कि आप बोर हो, ठीक है ना। तो आप लोग नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है, ठीक है, जिन्होंने 1992 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाल ही में SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। किसने किया है? तो भैया अजीत डोभाल जी ने किया है। किसने किया? अजीत डोभाल जी ने। आप उनकी फोटो देख सकते हैं, ठीक है। SCO संघाई जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हम बता देंगे बीजिंग, जो कि कहां पर है? चीन में है, ठीक है। कहां पर है? चीन में। नेक्स्ट है, SCO के महासचिव कौन है? तो जोंगमिंग है SCO के महासचिव। तो याद रखना जो उनके SCO के महासचिव हैं वो कौन है? जोंगमिंग है। और SCO के अध्यक्ष कौन है? तो शी जिनपिंग है, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं? चीन के राष्ट्रपति है, ठीक है। कहाँ के? चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, यानी यही चाइना फैलाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, SCO में शामिल सदस्य देश कितने हैं? तो याद रखना 8 देश हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ था। कब हुआ था? 2017 में जोड़ा था इससे, ठीक है। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है वो इनको किया गया, इनका नाम क्या है? उस्मान सोनको। क्या नाम है? उस्मान सोनको। इसके पहले सेनेगल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था वासरो डियोमाई। क्या था? वासरो डियोमाई थे। अब हम देख लेते हैं 2024 में जो इंपोर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है,
महत्वपूर्ण रहते हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्तियां देख लेते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी नियुक्त किए गए हैं। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तामस सुल्याक है। कौन है? तामस सुल्याक है। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अलेक्जेंडर स्तव है। ठीक है, स्तव है। ठीक है, नेक्स्ट ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? तो लाई चिंगते हैं। और भारत तो फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल एटल है। कौन है मेरे भैया? गैब्रियल एटल है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट जरूर करना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो कौन बनी है? बिल्किस मीर। कौन बनी है? बिल्किस मीर। आप फोटो में इनको देख सकते हैं, ये कौन है? बिल्किस मीर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रैल 2024 में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? राकेश मोहन को। किसको किया गया? राकेश मोहन को किया गया है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अगर हम पूछे, ये इंपॉर्टेंट है, सीजीएल वगैरह एग्जाम में पूछ देता है, यानी एसएससी जो एग्जाम पूछ देता है कि किस सम्मेलन के दौरान? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो कार्य शुरू किया गया था वह 1945 में शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहां पर है? डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कुल सदस्य इसमें कितने हैं? तो 189 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? अजय बंगा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है कि आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 अप्रैल को मनाया गया है। आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना कब हुई? तो 3 अप्रैल 1764 को आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना हुई है। इसकी टैगलाइन क्या है? सर्वे संतु निरामया। ठीक है, सारे लोग ठीक रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो जो कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी है वो कहां पर लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये है। ठीक है, कब लॉन्च किया है? तो 4 अप्रैल 2024 को। कब लॉन्च किया है? 4 अप्रैल 2024 को। यह कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी, इसका नाम क्या है? कार्ट सेल थेरेपी है। क्या है भैया? कार्ट सेल थेरेपी है। ठीक है, यह भारत की पहली मेड इन इंडिया थेरेपी है। कैसी मेड इन इंडिया थेरेपी? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने विकसित किया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और आईआईटी बॉम्बे ने साथ में विकसित किया है। ठीक है, कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। तो कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो किस देश ने किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। किसने किया? इजराइल ने किया है। ठीक है ना, किसने किया? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है, इसको यरूशलेम भी बोलते हैं। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल की भाषा कौन सी? हिब्रू है। याद रखिएगा, इजराइल की भाषा हिब्रू है। और अगर चीन की भाषा मंडारिन। एक बात याद रखिएगा, चीन की भाषा क्या है? मंडारिन है। ठीक है, चीन की लोग अक्सर कर पूछ देते हैं। ठीक है, अगर हम पूछे इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद है। ठीक है, और ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल अग्नि प्राइम, इसका नाम क्या है भैया? अग्नि प्राइम है। अग्नि प्राइम का परीक्षण कहां से किया गया? ठीक है, तो उड़ीसा से किया गया। कहां से किया गया है? उड़ीसा से। कब किया गया? 3 अप्रैल 2024 को किया गया है। कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसकी रेंज क्या है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। ठीक है ना, न्यूक्लियर जो वेपन है उनको ले जाने में है सक्षम है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग देख सकते हैं डीआरडीओ द्वारा जारी ये इमेज है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो कब मनाया है? 4 अप्रैल को मनाया है। क्या कब मनाया है? 4 अप्रैल को मनाया है। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 12 थे, याद रखना। और टोटल सदस्य कितने हैं? 30 सदस्य। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों ने नोट जरूर करी होगी, और आप लोग नोट जरूर करिएगा, इसीलिए हमने बहुत ही कम लिखा हुआ है और जितना इंपॉर्टेंट है वही लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लीज ये जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया होगा, इतनी हमें आपसे उम्मीद है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।